हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है लूसेंट फिजिक्स की, जिसमें हम लोग जो है यूनिट एंड डायमेंशन मतलब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग दोनों को हिंदी और इंग्लिश में करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन सारे आप लोग को हिंदी में मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट करते हो देन आप लोग समझ सकते हो कि एयरफोर्स एक्स क्रोम में एटलीस्ट आप लोग जो है 15 to 16 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, पेपर में। और जब हम लोग आप लोग का नेवी डबल एसएसआर और एनडीए की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है एनडीए में टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 से 24 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, ठीक है। और जब नेवी डबल एसएसआर की बात करते हैं तो इधर हम लोग के लगभग 18 से 19 क्वेश्चन होते हैं, और इससे थोड़े से कम भी हो सकते हैं, मे बी 16 to 17 भी हो सकते हैं, क्योंकि इधर आता है आप लोग का फुल साइंस, ठीक है। तो इधर अगर आप लोग के 23 से 24 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनमें से आप लोग आराम से 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सेम एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते हो। नेवी की जब हम लोग बात करते हैं तो इधर 12 से 13 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा खासा आप लोग स्कोर कर सकते हो केवल एक बुक को आप लोग जो है करोगे तो। समझ आया कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का सेकंड पार्ट है, नॉट फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा फर्स्ट पार्ट तो आई बटन में आप लोग को लिंक मिला होगा, क्लिक करके आप लोग जो है देख सकते हो। चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है लूसेंट फिजिक्स के लिए, तो उस पर क्लिक करके आप लोग सारी वीडियो बैक टू बैक देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। अब टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। इधर आप लोग को जो है पीडीएफ मिलने वाली है, क्योंकि इस क्लास का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर ही शेयर कर पाऊंगा। समझ आया कि नहीं? तो ज्वाइन कर लो यार, एंड ज्वाइन भी कराओ। समझ आया कि नहीं? एटलीस्ट आप लोग जो है 2 शेयर कर दिया करो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर क्लास अच्छी लगा करे तो 2 शेयर कर दिया करो, ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। चलो अब देखो, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 11 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। जड़त्व तो आघूर्ण की एसआई इकाई है, ठीक है। हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या बताना है? एसआई यूनिट बताना है, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू क्या आता है आप लोग का? एमआर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब एम का क्या हो गया आप लोग का? किलोग्राम। एम क्या है आप लोग का? द्रव्यमान है, मास है, ठीक है। आर स्क्वायर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये है तो आप लोग का एक लेंथ है, तो आप लोग का वैसे रेडियस, पर इसको हम लोग जो है मेजर तो लेंथ नहीं करेंगे, मतलब मीटर में मेजर करेंगे। तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का? मीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इट मींस आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। गॉस निम्न में से किसकी इकाई है? अब गॉस हमें बतानी है किसकी इकाई होती है। जब हम लोग गॉस की बात करते हैं तो किसकी इकाई होती है भैया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इकाई होती है, ओके। जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विद्युत फ्लक्स भी बोल देते हैं, ठीक है, ओके। अब विद्युत फ्लक्स किसकी, सॉरी, आप लोगों का गॉस किसकी इकाई है? विद्युत फ्लक्स की या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जिसका सिंबल जो होता है वो यूनिवर्सल है फाई, ठीक है। चाहो आप लोग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लो या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर लो, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो ई लगा देते हैं बेस में, और जब मैग्नेटिक की बात करते हैं तो हम लोग बी लगा देते हैं बेस में, ठीक है। आंसर क्या हो गया आप लोग का? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोग का, ओके। हर क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट मिलेगा, और जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग को रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को एक भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि रिपीटेड है, यार कमेंट कर देना कि ये नंबर वाला क्वेश्चन जो है एयरफोर्स में या एनडीए में या नेवी में इस साल में आया है, ठीक है। सो दैट अगर कोई न्यू स्टूडेंट होता है और कमेंट बॉक्स देखता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए कि जो सीरीज चल रही है यार वो अच्छी सीरीज चल रही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग ध्रुव शक्ति या पोल स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो हम लोग को पोल स्ट्रेंथ का ऐसा ही मात्रक बताना है। जब हम लोग बात करते हैं ध्रुव शक्ति या पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम विल बी इक्वल टू क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर। हम लोग इसको क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो। कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल एम इंटू एल। स्मॉल एम इक्वल टू क्या आ जाएगा? कैपिटल एम बाय एल के इक्वल, ठीक है। और जो कैपिटल एम है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो एक और पॉइंट आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। डिवाइड में क्या होगा आप लोग का? लेंथ मतलब मीटर। तो आंसर क्या आ गया? एम्पियर इंटू मीटर। जैसे करना है वैसे कर सकते हो आप लोग, चाहो तो डायरेक्ट याद रख लो, चाहो तो आप लोग सॉल्व कर लो। डायरेक्ट याद रखोगे क्योंकि डायरेक्ट ही सब लोग याद रखते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। सेल्फ इंडक्टेंस की विमा है, ठीक है। तो हम लोग को सेल्फ इंडक्टेंस का क्या बताना है? डायमेंशन बताना है। सॉल्व करिए सब लोग, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशन होगा वो क्या होने वाला है। हम लोगों ने सुना है कि जो एनर्जी होता है ई विल बी इक्वल टू क्या आता है इधर आप लोग का? 1/2 एल आई स्क्वायर के इक्वल, ओके। एनर्जी विल बी इक्वल टू, सॉरी, ई विल बी इक्वल टू एनर्जी और ऊर्जा, और आई जो है इधर आप लोग का करंट या फिर धारा है। समझ आया कि नहीं? ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या आ गया? ई बाय
आई स्क्वायर के इक्वल। अब जब हम लोग ऊर्जा या एनर्जी की बात करते हैं तो इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या आता है mL2T-2 के इक्वल। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं आई स्क्वायर जो कि धारा है आप लोग की, अब इसकी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आप लोग का A2 के इक्वल, क्योंकि धारा का जो डायमेंशन होता है या विमा होती है वो A होती है। ओके, तो अब हम लोग का जो L आएगा वो क्या आने वाला है mL2T-2 एंड A-2। देन सिंपली हम लोग का जो आंसर होने वाला है वो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इधर। ओके, तो सी ऑप्शन जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, हर क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग पर्सनली मेरे से पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आप लोग जो है सिंपली मेरे को पूछ सकते हो कोई भी डाउट। ओके, चलो 15th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न तनाव का विमा बताना है। जो पिछली वाली क्लास करी थी उधर हम लोगों ने क्या जाना था, जो ऐसा ही मात्रक होता है प्रश्न तनाव का वो क्या होता है। अब इसमें हम लोग को विमा पूछ ली गई है। जब हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है, तो सिंपली सरफेस टेंशन का जो सिंबल होता है या तो हम लोग एस लिख देते हैं या फिर हम लोग टी लिख देते हैं, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है आप लोग क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, तो सिंपली इक्वल टू क्या आता है फोर्स ओवर लेंथ के इक्वल। ओके, जब हम लोग बात करते हैं फोर्स या बल की तो इसका जो बीमा होती है वो क्या आती है mL2 के इक्वल। और जब हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो क्या आता है L के इक्वल। तो L से L कट गया तो आंसर क्या बचा हम लोग का MT-2 के इक्वल। मतलब कि हम लोग का ए ऑप्शन जो है इधर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो कोणीय संवेग की विमा बतानी हम लोग को। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसकी हम लोग को क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है। ठीक है, तो सिंपली जो कोणीय संवेग होता है या फिर आप लोगों का एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, mvr के इक्वल होता है। ठीक है, जब हम लोग m की बात करते हैं द्रव्यमान या मास, जिसका क्या आएगा आप लोग का कैपिटल M। अब b की बात करते हैं तो सिंपली क्या आएगा आप लोग का LT-1 के इक्वल। ठीक है, r की बात करते हैं तो L के इक्वल हो गया आप लोग का। तो आंसर क्या आ जाएगा mL2T-1 के इक्वल। ओके, इट मींस जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। प्लैंक नियतांक का बीमीय सूत्र है। ठीक है, लगातार जो 3 क्वेश्चन आप लोग के आए हैं, ठीक है, तीनों की हम लोगों ने पीछे क्या करी थी, यूनिट करी थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमेंशन कर रहे हैं। इट मींस तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जब हम लोग प्लैंक नियतांक की बात करते हैं तो इसका जो डायमेंशन है, ठीक है, वो आप लोगों को एयरफोर्स 2020 जो नवंबर में पेपर हुआ था उधर पूछा गया था। ठीक है, अब आप लोग इससे पता लगा सकते हो कि आप लोग का लूसेंट फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम लोग प्लैंक कांस्टेंट की बात करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, तो आप लोगों को पता है क्या होता है, h होता है। ठीक है, डेट इज E इक्वल टू क्या आएगा इधर h न्यू के इक्वल। h इक्वल टू क्या हो गया आप लोग का E न्यू के इक्वल। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं एनर्जी की तो डायमेंशन क्या आता है या विमा क्या होती है आप लोग की mL2T-2। और जब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी आवर्ती की तो इसका जो विमा होती है वो T-1 के इक्वल होती है। तो इधर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आने वाला है हम लोग का mL2T-3 के इक्वल। ठीक है, तो सिंपली हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, एक मिनट कुछ गलत हो गया क्या इसमें, ये न्यू है हम लोग का। ठीक है, ओके, सब ओके है, सॉरी ये आप लोग का डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये डिवाइड में आएगा क्योंकि हम लोगों ने एच निकाला इधर। ओके ना, तो ई बाय क्या आएगा आप लोग का न्यू आएगा। अब ई बाय न्यू आ गया तो ये आ गया हम लोग का डिवाइड में, तो T-2 और T-1 कट जाएंगे तो क्या बचा आप लोग का -1 बचा। तो इधर जो आंसर आएगा mL2T-1 के इक्वल आएगा। समझ आया कि नहीं, इट मींस हम लोग का जो है ए ऑप्शन इधर करेक्ट होने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। विद्युत प्रतिरोध की विमा है। ठीक है, तो हम लोग को इधर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो है डायमेंशन बताना है। ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो R इक्वल टू क्या आता है हम लोग के पास B/I। ठीक है, अब इधर क्या आ गया हम लोग के पास, पोटेंशियल या फिर विभवांतर। और विभवांतर को हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का वर्क में चेंज कर लेंगे। ठीक है, या फिर इस टाइप के फॉर्मूले में चेंज कर लेंगे सो दैट हम लोग इजीली इसका डायमेंशन निकाल लें, विमा निकाल लें R की। ठीक है, तो W आप लोग को जैसे कि पता है जो W होता है वो इक्वल टू क्या आता है QB के इक्वल। इट मींस इधर से B इक्वल टू क्या आ जाएगा W/Q के इक्वल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस जगह। ठीक है, तो क्या आ गया W/Q मल्टीप्लाई में आप लोग का I। ठीक है, इधर क्या है, ये वर्ग कार्य है, इसका डायमेंशन क्या होता है आप लोग का mL2T-2 के इक्वल। ठीक है, जो Q है वो हम लोग का आवेश है, चार्ज है, इसका जो डायमेंशन होता है वो AT के इक्वल हो गया। और जो हम लोग का इधर I है, ठीक है, ये हम लोग का धारा हो गई या करंट हो गई, जिसका डायमेंशन A होता है। ठीक है, तो ओवरऑल डायमेंशन लेके आएंगे हम लोग तो क्या आ गया mL2T-3 एंड A-2 के इक्वल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट याद रख सकते हो 12 - 32, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो उसको। ठीक है,
इधर हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है, आप लोग का एनडीए में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, विद्युत फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमा होगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका सिंबल क्या होता है, फाई होता है, जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया है। इसका यूनिट क्या होता है, गॉस होता है, ठीक है। तो मैंने एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई विल बी इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, बी ए के इक्वल होता है, सॉरी ई ए के इक्वल होता है, ओके। इधर क्या हो जाएगा, ई ए, ओके। अब ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ए क्या है इधर आप लोग का एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ओवर चार्ज मल्टीप्लाई में आप लोग का एरिया, ठीक है। फोर्स आप लोग को पता है बल होता है और चार्ज आप लोग का आवेश होता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का जो फोर्स होता है या फिर बल होता है उसका बीमा क्या होगी, एम एल टी माइनस टू के इक्वल, ठीक है। क्षेत्रफल या एरिया का जो बीमा होगी वो क्या होगी, L2 होगी, ठीक है। चार्ज की बीमा क्या होगी, AT होगी, अभी पीछे बताया था आप लोग को, ठीक है। अब T से T काट दो आप लोग, सॉरी T को आप लोग ऊपर ले जाओ और A आप लोग का है नहीं, तो सिंपली जो आंसर बनेगा वो ML3 T-3 एंड A-1 बचने वाला है, ठीक है। A-1 है, ठीक है। अब हम लोग ढूंढ लेते हैं हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं तो ML3 T-3 A-1, मतलब बी ऑप्शन हम लोग का इधर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, इंडक्टेंस की जब हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीछे, जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका हम लोगों ने बीमा पढ़ा था, ठीक है। तो इधर आप लोगों को एक स्पेशल पॉइंट बता देता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके, या फिर इंडक्टेंस, ठीक है। इन तीनों में से किसी का भी यूनिट या डायमेंशन, मतलब कि मात्रक या बीमा आप लोगों को पूछ लिया जाता है, तो तीनों का बीमा और मात्रक जो होता है वो समान होता है। जब हम लोग आप लोग का मात्रक की बात करते हैं तो हेनरी होता है आप लोग का, ठीक है। और जब हम लोग जो है डायमेंशन की बात करते हैं या फिर बीमा की बात करते हैं तो बीमा जो आता है ML2 T-2 एंड A-2 के इक्वल आता है, समझ आया कि नहीं, ठीक है। जिसको हम लोग सिमिलरली इक्वल टू लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/2 LI², ठीक है। तो इधर से कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस की बात L, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस आप लोगों को पता है कोई भी सिंबल नहीं होता है तो कुछ भी मान सकते हो आप लोग, ठीक है। और जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे तो M लिख दो इधर, समझ आएगा कि नहीं, ठीक है। तो सिंपली जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, अब क्या बोला गया है, चुंबकीय प्रेरण या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की बीमा है, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या बताना है, बीमा बतानी है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, इधर क्या पूछा गया आप लोगों को, चुंबकीय प्रेरण पूछा गया है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा गया है, समझ आया कि नहीं, मतलब कि H पूछा गया इधर, ओके। तो कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। और H जो है हम लोग का सिमिलर होता है किसके, B के होता है। और जैसे कि हम लोग को पता है कि जो फाई है वो किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होता है। चाहो तो आप लोग इधर से निकाल सकते हो, चाहो तो आप लोग एफ इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, एक क्यू बी बी बनता है, ठीक है। जिसको हम लोग बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, एस से, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, समझ आया कि नहीं। तो एच इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का, एफ बाई क्यू बी हो गया, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला एंड द थर्ड फॉर्मूला इज एफ इक्वल टू बी आई एल। अब बी को रिप्लेस करना है एस से, एच आई एल, इट मींस H विल बी इक्वल टू F बाय IL। अब जिससे निकालना है उससे निकाल सकते हो, मैं थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल रहने वाला है, ठीक है। तो H विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स MLT-2, ठीक है। एंड I विल बी आप लोग का धारा या फिर करंट जिसका A होता है, और L लेंथ मतलब L हो गया, L से L को काट दो तो क्या आ गया, ML0 T-2 एंड A-1, ठीक है। तीनों से निकालोगे तीनों से सेम ही आने वाला है, टेंशन ना लो, ठीक है। निकाल के देख लेना, अगर डाउट होता है टेलीग्राम खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कहीं पर भी कमेंट कर दो, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, लेटेंट हीट का आप लोग का जो है बीमा बताना है, गुप्त ऊष्मा का क्या बताना है, बीमा बताना है। जब हम लोग बात करते हैं गुप्त ऊष्मा तो Q इक्वल टू क्या आता है, ML आता है। अभी तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि L है क्या इधर, ठीक है। सॉरी, आप लोग का लेटेंट हीट Q है, M है या L है, ठीक है। तो बता दूं आप लोगों को, जो लेटेंट हीट मतलब L आ रहा है, मतलब L विल बी लेटेंट हीट, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय M के इक्वल, ओके। चलिए, तो Q क्या है इधर आप लोग हीट या फिर ऊष्मा, तो ऊष्मा आप लोग का पता है इक्विवेलेंट होगा किसके, एनर्जी के, तो Q विल बी इक्वल टू क्या हो गया आप लोग का, ML2 T-2, ठीक है।
m की बात करते हैं तो सिंपली m हो गया, m से m काट दो, आंसर क्या आ गया L2 माइनस t माइनस 2, ठीक है। तो सिंपली हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। समझ आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर टॉर्क की बात करते हैं तो इसका बीमा क्या होगा। जब हम लोग टॉर्क की बात करते हैं तो इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है, एंड न्यूटन इंटू मीटर विल बी इक्वल टू क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। या फिर जब हम लोग टॉर्क के फॉर्मूले की बात करते हैं तो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं होता। जब हम लोग वर्क डन की बात करते हैं तो एफ इंटू एस होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग वर्क डन की बात कर रहे हैं, देखो ये आप लोग का जो टॉर्क है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी समझ लो आप लोग, एक सदिश राशि है, ठीक है। और जो आप लोग का वर्क है वो आप लोग की एक अदिश राशि है। आगे वेक्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अदिश मतलब स्केलर, ओके। तो इधर क्या आता है आप लोग का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, इधर क्या आता है हम लोग का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, और कुछ चेंज नहीं होता। समझ आया कि नहीं? सिंपली हम लोग का जो आंसर होने वाला है, अब वर्क डन जो होता है या फिर कार्य जो होता है उसका जो बीमा होती है वो ml/t-2 होती है। ऐसे आप लोग के टॉर्क की भी बीमा होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है न्यूटन इंटू मीटर जो है टॉर्क की यूनिट होती है, और जूल जो आप लोग की वर्क की होती है, दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का ml/t-2 के इक्वल। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और f का क्या होता है आप लोग का ml/t-2, और डिस्टेंस का l, आंसर क्या आ गया आप लोग का ml/t-2 के इक्वल, ठीक है। तो सॉल्व करके भी आप लोग को बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, मे बी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन लास्ट होगा आप लोग का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण की क्या बतानी है, बीमा बतानी है आप लोग को, ठीक है। जब हम लोग एम आई की बात करते हैं, ठीक है, तो सिंपली क्या आता है आप लोग का एम आर स्क्वायर, एम का जो बीमा होगा एम, ठीक है, और आर स्क्वायर का जो बीमा होगा L2 होगा। ओके, आंसर क्या आ गया आप लोग का ML2 के इक्वल। तो बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। अब बचा हम लोग का आंकिक प्रश्न, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोलते हैं, उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन को, ठीक है। क्लास लास्ट तक देखना यार, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेगा आप लोग इस सीरीज में, ठीक है। 16-17 क्वेश्चन करना चाहते हो, फिजिक्स में पास होना चाहते हो इस बार, तो सीरीज को मिस मत कर देना एक भी क्लास को, ठीक है। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये थोड़े से बड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, पर इसमें से आप लोगों को पार्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बताता हूं। समीकरण P इक्वल टू a/t प्लस bt स्क्वायर में P बल को तथा t समय को निरूपित करता है, a एवं b की बीमा क्रमश है, ठीक है। तो a और b की हम लोग को क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है, ठीक है, जिसमें t जो हम लोग का टाइम है, एक बार मैं लिख देता हूं, एंड p जो हम लोग का बल है, जिसको हम लोग फोर्स बोलते हैं भैया इंग्लिश में। ओके, आई होप इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो p इक्वल टू क्या आ गया इधर हम लोग का at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। अब इधर हम लोग क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, क्या कहता है आप लोगों का, अगर कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐड या फिर हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर हम लोग माइनस, ठीक है, तभी कर सकते हैं जब उनका यूनिट एंड डायमेंशन सेम होना चाहिए, बीमा और मात्रक समान होने चाहिए। ये कहता है आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, इट मींस a इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/t के इक्वल, एंड b इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का p/t स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब इधर अगर हम लोग बात करते हैं a की, तो p हम लोग का क्या दे रखा, बल दे रखा, फोर्स दे रखा है, डायमेंशन ml/t-2, ठीक है, एंड t का जो डायमेंशन होगा वो t, आंसर क्या आ गया हम लोग का ml/t-3 के इक्वल, ठीक है। ये हो गया हम लोग का a का। जब हम लोग b की बात करते हैं तो p फिर से हम लोग का बल या फिर फोर्स होगा, मतलब ml/t-2, ठीक है, और t स्क्वायर t2 के इक्वल हो गया, ऊपर ले जाओगे तो क्या आ गया आप लोग का ml/t-4 के इक्वल, ठीक है। इट मींस आंसर क्या आ गया हम लोग का, एक तो ml/t-3 होगा, एक ml/t-4 होगा, ठीक है। कुछ गलत कर दिए क्या? आई होप सब कुछ सही होना चाहिए। देखो हम लोगों ने इक्वेशन गलत लिख दी था, ठीक है, a/t दे रखा है, ना कि आप लोग का at दे रखा है, ठीक है। तो इट मींस ये मल्टीप्लाई में आएगा आप लोग का इधर। ओके, तो इसको t को हटा दो नीचे से, ऐसे इधर से t को नीचे से हटाओ, मल्टीप्लाई में t को लाओ, तो इधर हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो ml/t-1 आएगा, ना कि -3। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ए ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, L/R बीमा बराबर है, भैया ये भी एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या चाहिए आप लोगों को, और अभी पूछा गया 2020 में, जब नवंबर में पेपर हुआ था, ठीक है। चलो, L/R की आप लोगों को क्या बतानी है, बीमा बतानी है, किसके समान होती है, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं L/R, ठीक है, तो इस दोनों में क्या करेंगे हम लोग, बीमा रख के देख लेंगे, और जो बचेगा हम लोग के पास वो टाइम आता है। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो, L/R विल बी इक्वल टू समय या फिर टाइम के इक्वल होता है, समय की बीमा के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर 1 किलोवाट आवर विल बी इक्वल टू, तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, मतलब क्या बोला गया है 1 किलो वजन, समझ आया कि इसका मतलब ये हो गया। तो 1 किलोवाट आवर सॉरी 1 किलो वेट नॉट वॉट आर, ओके 1 किलो वेट विल बी इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का 9.8 न्यूटन के इक्वल, गॉट इट। तो हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। एक प्रकाश वर्ग बराबर होता है, आ जाओ भैया एनडीए, ठीक है। अब मेरे को ईयर नहीं पता है किस ईयर में आया था, पर ये क्वेश्चन जो आप लोग का 3 बार रिपीट हुआ है किसमें, एनडीए में, ओके। चलो अब मैं बताता हूं आप लोगों को 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल टू क्या होता है आप लोग का 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। एक बार तो क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट पूछा गया था, एक बार बोला गया था कि आप लोग ऑप्शन दे दिए गए थे मीटर, ठीक है। सेम आप लोग का जो है इधर दे दिया गया था, मतलब एक में 13 दे दी गई थी पावर, एक में 12 दे दी गई थी, एक में हम लोगों ने 12 देने के बाद इधर मीटर की जगह किलोमीटर लिख दिया था, एंड बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए, ठीक है। उन्हें तो याद है भैया 9.46 इंटू 10⁻15, पर उधर क्या लिख दिया गया था, किलोमीटर रख दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग 15 लगा के आएंगे, हम लोग को देखना ही नहीं है यूनिट क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग को जो है किलोमीटर में भी पूछा जा सकता है, तो आंसर जो आ जाएगा वो आप लोग का 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के इक्वल, ठीक है। तो आप लोगों को ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों की दोनों याद रखनी है। एक लाइट ईयर या फिर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आप लोग 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ओके। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप लोगों को पूछा गया है एयरफोर्स में। बैक टू बैक आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है, जो मेरे को याद है। बहुत से क्वेश्चन याद नहीं है क्योंकि पहले पूछे गए थे आप लोग को 2018, 2017, ठीक है, 2016 में, समझ आया कि नहीं। तो समझ सकते हो आप लोगों को बुक का कितना इंपोर्टेंस है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर देना यार, ठीक है, भूलो मत लाइक करना। चलो अब बात करते हैं हम लोग, यदि द्रव्यमान को हम लोग बोल देते हैं भैया मास, ओके। लंबाई मतलब लेंथ, और समय टाइम, प्रत्येक के मात्रक मतलब तीनों के जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, 1/2 कर दिया गया, ठीक है। अब तो दाब का मात्रक हो जाएगा, तो जो दाब है, जो प्रेशर है आप लोग का, ठीक है, उसका मात्रक बताना है, यूनिट जो बताना है वो कितने गुना हो जाएगा। चौथाई मतलब कि आप लोग का 1/4 हो जाएगा, आधा मतलब 1/2 हो जाएगा आप लोग का, 2 गुना मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा आप लोग का, या फिर 4 गुना मतलब आप लोग का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। चलो करें सॉल्व। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर की, विल बी इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। तो जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो आप लोगों का जो डायमेंशन होता है वो MLT-2 होता है, ठीक है। एरिया क्षेत्रफल का क्या डायमेंशन होता है आप लोग का L2। तो आंसर क्या आ गया M, ठीक है, और इसको L को नीचे लेके आओ तो L बचा, और T-2 को भी नीचे लेके आओ तो T²। समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। अब मैंने इसका डायमेंशन क्यों लिखा, क्योंकि डायमेंशन जब मैं लिखूंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान पड़ जाएगा। देखो इसमें क्या बढ़ाया गया है, उसका मास लेंथ एंड टाइम, ठीक है। किसमें दे रखा है, मास लेंथ एंड टाइम में क्या होता है आप लोग का डायमेंशन होता है, बिमा होती है, ठीक है। इसलिए मैंने बिमा लिख दी इसकी, सो डेट मेरे लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। अब अगर मैं बोलता हूं कि मेरा जो मास है उसको आधा कर दिया गया, मतलब 1/2 कर दिया गया, ठीक है। लेंथ है, ठीक है, लंबाई है, उसको भी आधा कर दिया गया, ठीक है। जो टाइम है उसको भी मेरा आधा कर दिया गया, इसका स्क्वायर हो गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा आप लोग का, 4 आप लोग का ऊपर जाएगा। आंसर क्या आ गया आप लोग का 4 टाइम्स या फिर 4 गुना। अब देखो कितना आसान पड़ा, हम लोगों ने डायमेंशन में लिख लिया, तो आंसर क्या हो गया हम लोग का डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, यदि बी चाल आर त्रिज्या एवं जी, ठीक है, आप लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो निम्न में से कौन सा विमाहीन होगी, ठीक है। तो बी आप लोग को क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, जिसको हम लोग स्पीड बोल देते हैं, ठीक है। आर हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली रेडियस हो जाएगा, और जी हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। अब क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा जो है बीमाहीन होगा, जिसका बीमा नहीं होगी। जब हम लोग बात करते हैं B²/RG, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आता है आप लोग का, tan थीटा के इक्वल आता है, ठीक है। याद है आप लोग को, ये एक सड़क थी, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है एक एंगल पर उठा देते हैं, ठीक है, बेंड कर देते हैं यहाँ पर, ओके। जैसे कोई भी भारी वजन होता है आप लोग का, लाइक ट्रक, किसी भी
आप लोगों का कर्व रोड पर जब वो जाता है, ठीक है, तो ये आप लोगों का बाहर वाला सिरा होता है रोड का, उसको हम लोग जो है ऊपर उठा देते हैं किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। तो वो जो एंगल ऑफ बेंड है आप लोगों का tan थीटा विल बी इक्वल क्या आता है, बी स्क्वायर ओवर आर जी के इक्वल आता है। समझ आया कि नहीं? ओके, सो अब हम लोग क्यों उठाते हैं ये मैं आप लोगों को किसमें बताऊंगा, आप लोगों का सेम सर्कुलर मोशन वाले में। समझ आया कि नहीं? वो भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो इधर बात कर लेते हैं हम लोग। tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा यार, आप लोग का एंगल है, एंगल का यूनिट होता है पर बीमा नहीं होती है, तो ये क्या हो गया, बीमाहीन। आंसर क्या हो गया, डायमेंशन लेस, बी स्क्वायर ओवर आर जी। ओके, अब अगर मैंने नहीं पढ़ रखा यार सर्कुलर मोशन, मैं तो यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूं, तो भैया कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर ओवर आर जी विल बी इक्वल टू क्या आ गया इधर। अब बी तो आप लोगों को पता है, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, डिवाइड में आर का क्या होगा एल, और जी का क्या होगा एल टी माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया एल टू टी माइनस टू, और डिवाइड में क्या आ गया एल टू टी माइनस टू। काट दो भैया, क्या बचा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो बीमाहीन हो गया कि नहीं फर्स्ट वाला, ठीक है, मिल गया आंसर। ओके, कैसे भी कर सकते हो यार। चलो सेवेंथ क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। यदि P इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस सी एफ प्लस साइन थीटा के, जहां P जो है दाब दे रखा है जिसको हम लोग प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है, अभी बताया था आप लोगों को, आई होप समझ आ गया होगा, और B जो है बेग है हम लोग का वेलोसिटी है, T समय मतलब टाइम, F बल मतलब फोर्स, ठीक है। तो A की बीमा क्या होगी, तो A की हम लोग को इधर क्या बतानी है भैया, बीमा बतानी है। चलो भैया सॉल्व करते हैं, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कैसे भूल जाए इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है आप लोगों का, बता रखा है मैंने, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, P इज इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का ए टी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। इट मींस A इक्वल टू क्या आ जाएगा, P बाय टी स्क्वायर के इक्वल। P क्या है हम लोग का बल, मतलब एम एल टी माइनस टू, टी स्क्वायर क्या समय, मतलब आप लोग का टी टू के इक्वल। आंसर क्या आ गया एम एल टी माइनस फोर। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, आई होप सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। P इक्वल टू क्या दे रखा था हम लोग का, ए बाय टी स्क्वायर। ओके ओके, आई होप सब कुछ सही है, ठीक है। मे बी इधर आप लोग का ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, ओके, आप लोग का इधर ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ए का हम लोग को बीमा पूछा गया है इधर, ठीक है। तो ए का जो बीमा आ रहा है वो हम लोग का एम एल टी माइनस फोर आ रहा है, अगर हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। तो पी हम लोग को बल दे रखा है, मतलब बल हो गया हम लोग का एम एल टू माइनस, सॉरी, ठीक है, हम लोगों ने एक गलती कर दी इधर, पी हम लोग को जो है बल नहीं दे रखा है, इधर दाब दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इधर क्या आ जाएगा हम लोग का एम एल माइनस वन टी माइनस टू, बस, और कुछ चेंज नहीं है। तो इधर आंसर क्या आ गया हम लोग का एम एल माइनस वन टी माइनस फोर। इट मीन हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनर मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लास को मैं एक बार में शूट कर रहा हूँ आप लोग का, ठीक है, इसलिए मैं आप लोग का कट नहीं लगाऊंगा। सिंपली जो मिस्टेक होगी उसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे हाल की हाल। समझ आया कि नहीं? ओके, चलो समीकरण b इक्वल टू क्या होता है, ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी में b किसी पिंड का वेग एवं t समय हो तो a b एवं c का क्रम से विमा होगी, ठीक है। तो a b c तीनों की हम लोग को विमा बतानी है, ठीक है। आ गया दोबारा हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब विमा समझ गए होगे यार, डायमेंशन, ठीक है। ठीक है, तो सिंपली b इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी, ठीक है। और जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करते हैं, p विल बी इक्वल टू c, मतलब c का जो बीमा होगी वो सिंपली क्या होने वाली है, t के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं a की, ठीक है, तो ए टी विल बी इक्वल टू क्या आ गया b, मतलब a इक्वल टू आ गया b बाई टी के इक्वल, ओके। और b का क्या होता है आप लोग का m सॉरी एल टी माइनस वन, ओके, और t का t हो जाएगा, आंसर क्या आ गया एल टी माइनस टू। अब बचा हम लोग के पास b, तो b बाय टी प्लस सी विल बी इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का b के इक्वल, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का b इंटू टी प्लस सी के इक्वल। और जब हम लोग बात करते हैं t प्लस सी दोनों समय है, टाइम है, ठीक है, सिंपली क्या बचा b इंटू टी, ओके। अब b की जब हम लोग बात करते हैं तो b हम लोग को क्या दे रखा है, वेग दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, ठीक है, समय की जो डायमेंशन होती है वो हम लोग t, तो सिंपली जो आंसर आ जाएगा वो l के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग बता देते हैं जो a का डायमेंशन आया वो हम लोग का क्या आया इधर एल टी माइनस टू, बी का जो डायमेंशन आया वो क्या आया हम लोग का एल, और जो टी का सी का डायमेंशन आया वो क्या आया हम लोग का टी आया, ठीक है। इट मींस हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है, 24/7 कभी भी कमेंट कर सकते हो।
यदि किसी पिंड का विस्थापन, विस्थापन हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, कि समीकरण मतलब कि इक्वेशन y इक्वल टू जेड टी प्लस ए टी स्क्वायर है, जहां विस्थापन बाई मीटर में, ठीक है, जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, बाई वो हम लोग को मीटर में दे रखा है, तथा समय t सेकंड में दिया है। जो t है वो हम लोग का समय है, टाइम है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने t सेकंड में दे रखा है। ओके, अब बोला क्या गया है, तो z का बीमा होगा, तो z का हम लोग को इधर क्या बतानी है भैया, बीमा बतानी है। तो सेम यार, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिर से आ गया, पीछा नहीं छोड़ेगा आप लोग का, ठीक है, पेपर तक। तो सिंपली इधर z इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाई बाई टी के इक्वल, बाई हम लोग का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है, क्या आ जाएगा इधर हम लोग का l आ गया, ठीक है, t हम लोग का समय है तो t आ गया हम लोग का, सिंपली आंसर क्या आ गया, lt माइनस 1 के इक्वल। ओके, तो ये जो बीमा आई इसकी, वो आप लोगों की चाल वेलोसिटी के भी बराबर है, वेग और स्पीड के बराबर भी है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की इस सीरीज का, देन हम लोग जो है यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट कर देंगे। वान डर वाल समीकरण, ठीक है, मतलब वान डर वाल्स इक्वेशन p प्लस ए बाई बी स्क्वायर b माइनस बी इक्वल टू एन आर टी में नियतांक a की बीमा बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिस टाइम आप लोगों को एयरफोर्स में पूछा गया है। तो लगभग मैंने कितने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए जो एयरफोर्स में पूछे गए हैं, वो 4 से 5 4 क्वेश्चन अराउंड आप लोग एयरफोर्स के हो गए, और आप लोग 2 से 3 अराउंड आप लोग एनडीए वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे आप लोग प्रीवियस ईयर है, ये मान लो आप लोग एक आध क्वेश्चन होगा जो आया नहीं हुआ आप लोग का, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं हम लोग ए की, ठीक है, सिंपली हम लोग ए की बात करेंगे, हम लोग बी की बात नहीं करेंगे इधर। ओके, तो ए इक्वल टू क्या आएगा हम लोग का इधर, अब इसको इक्वल टू में लेंगे तो p इंटू बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। p क्या दे रखा है, अब वान डर वाल इक्वेशन दे रखी है, तो p तो प्रेशर होता है और जिसका डायमेंशन होता है ml माइनस 1 t माइनस 2, प्रेशर मतलब दाब, समझ आया कि नहीं। b क्या है, वॉल्यूम है आप लोग का, ठीक है, वॉल्यूम का आप लोग का जो डायमेंशन होता है वो L3 के इक्वल होता है, इधर स्क्वायर है तो L6 हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया, तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का m L5 t माइनस 2, ठीक है, एयरफोर्स में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑप्शन इधर आप लोग का करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे वो कंप्लीट कर लिए। कल से हम लोग जो है वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझ आया कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं टारगेट की, 50 लाइक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये तो कंपलसरी लाइक है। अगर आप लोग जो है 100 से 150 के अराउंड लाइक देते हो, देखो यार अगर क्लास अच्छी लग रही है, आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही है, तो सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा क्लास मैं जो आप लोग को देने की कोशिश करूंगा, प्लस मैं भी आप लोगों का नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दूं, मैं क्लास को आप लोग जो है 1.5-2 घंटे की दूं मैं आप लोगों को, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि कोर्स आप लोगों को बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, समझ आया कि नहीं। तो अगर आप लोग जो है 100 से 150 के अराउंड लाइक करते हो इस वीडियो पर या इस क्लास पर, ठीक है, देन इसका जो सेकंड पार्ट है वो आज शाम कितने बजे आएगा, 7 PM पर आ जाएगा। इट मींस अब सेकंड पार्ट तो कोई नहीं है, जो नेक्स्ट क्लास है जो वेक्टर वाली क्लास है वो आप लोग को 7 PM पर मिल जाएगी, समझ आएगा कि नहीं। अगर 100 से 150 आता है, अगर 50 लाइक आता है वो कंपलसरी लाइक है, ठीक है, वो आप लोग को 7 AM पर क्लास मिलती रहेगी। अगर कम भी लाइक आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आप लोग को 7 AM पर डेली क्लास दूंगा, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा क्लास चाहते हो, मतलब आप लोग चाहते हो कि सीरीज को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, तो 7 PM पर अगर क्लास चाहते हो नेक्स्ट, ठीक है, तो आप लोग सिंपली 100 टू 150 के अराउंड आप लोग लाइक कर सकते हो, ठीक है। एंड इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को कहाँ मिलने वाला है, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, जिसका नाम है आप लोग का डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेना, आप लोग को इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा, उधर आप लोग जो है पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है। अब पीडीएफ को मैं आप लोग को जो सॉल्यूशन कराया उसके साथ फुल पीडीएफ आप लोग को इस प्रकार भी दे दूंगा, और एक आप लोग को क्लीन पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, जिधर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें आप लोग अपने सॉल्यूशन भी देख सकते हो। और बाकी आप लोगों के पास वीडियो तो है सॉल्यूशन देखने के लिए, देखो एक बार आप अगर आप लोग वीडियो देख लेते हो, अगर रिवीजन करना है तो 2x में रिवीजन कर लिया करो, मतलब 2x की स्पीड से देखो और रिवीजन कर लो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।